ये कहानी है एक 16 साल के लड़के की, जिसमें उसके माता पिता 4 साल पहले ही गुज़र चुके हैं और वो अपने चाचा चाची के यहाँ रह के अपने चाचा चाची के घर का सारा काम करता है और फिर उसके अपना पेट पालता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। साहित्य एवं कविता की अगली कड़ी में मैं आज आप सभी के समक्ष लाई हूँ एक बहुत ही रोचक कहानी। कृपया इसे एंड तक ज़रूर सुनें। पूरब में हल्की हल्की लाली छाने लगी थी। बकुल गहरी नींद में था। सपने में वह जैसे अपनी माँ के साथ आसमान में उड़ा जा रहा था। तभी उसे लगा जैसे एक काला बादल दीवार बनकर उसके सामने आया है और बकुल का दम घुटने लगा। वह चौंक कर उठ बैठ खड़ा हुआ। उठते ही चाची की दहाड़ कान में पड़ी। क्यों रे कुंभकर्ण की औलाद, सारा दिन सोता ही रहेगा क्या? मगरमच्छ की तरफ पसरा पड़ा है। बकुल गहरी सांस लेकर उठ बैठा। उसके दिन की शुरुआत सदा ही ऐसे होती थी। दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर वह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते हुए वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगा। 4 वर्ष पहले वह कितना सुखी था। तब उसके माता पिता जीवित थे। वह 6ठी कक्षा में पढ़ता था। कक्षा में वह सदा प्रथम आता था। उसके पिता कहा करते थे कि वह बकुल को खूब पढ़ाएंगे और बड़ा आदमी बनाएंगे, पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। उसकी माँ एक दिन खेत में गुड़ाई कर रही थी कि एक विषैले सर्प ने उन्हें डस लिया और तुरंत ही उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना का बकुल के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। वह सदा अपनी माँ की याद में डूबा रहता था। उसके पिता भी बीमार रहने लगे थे। इलाज के साथ मर्ज भी बढ़ता जा रहा था। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने छोटे भाई यानी बकुल के चाचा को बुलाया और कहा, बिशन, मेरी ज़मीन जायदाद सब बकुल के बड़े होने तक तुम्हें ही संभालनी होगी। बकुल का ध्यान रखना। मृत्यु की कालिमा से उनका चेहरा स्याह हो गया। शीघ्र ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। बकुल उस समय केवल 12 साल का था। पिता की मृत्यु के बाद वह चाचा चाची के साथ रहने लगा और यहीं से बकुल के जीवन का दुखद अध्याय शुरू हुआ। चाचा चाची ने उसका नाम स्कूल से कटवा दिया और उसे घर के कामों में लगा दिया। गांव भर के बच्चों को जब बकुल साफ धुले कपड़े पहनकर स्कूल जाते हुए देखता तो कहीं कहीं उसका मन भर आता था। उसे पता था कि अब वह कभी अपने पिता के सपने को साकार नहीं कर पाएगा। उसका जीवन इसी तरह चाचा चाची का काम करते और ढोर डंगर चराते हुए गुजर जाएगा। 4 वर्ष गुजर गए। बकुल अब 16 साल का हो गया है। वह मन ही मन सोचता है, यदि उसके माता पिता यूँ उसे असमय छोड़कर ना जाते तो वह इस समय 10वीं कक्षा में होता। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उसके पिता शायद उसे शहर भेज देते। लकड़ी काटते हुए भी ऊँग रहा है नालायक, जल्दी हाथ चला। चाची का चिल्लाना कान में पड़ा तो बकुल जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटने लगा। लकड़ी काट कर वह झरने से कलसे में पानी लाया, घर को झाड़ा बुहारा। उसकी चाची ने बाजरे का एक मोटा टिक्कड़ उसके सामने रख दिया और बोली, खाकर ढोर डंगर चरा, पोटली में तेरे लिए दोपहर की रोटी रखी है। बकुल ने पानी के सहारे रोटी निकली और गौशाला से गाय भैंसों को हाँकता हुआ ले चला। रास्ते में सरपंच दादा का घर भी पड़ता था। वहाँ से उनके जानवरों को भी चराने के लिए साथ ले लिया। इसके लिए सरपंच दादा उसके चाचा को 30 रुपये देते थे। और बकुल बाड़े से जब जानवर निकाल रहा था तब अचानक सरपंच की पत्नी बाहर आई और कहा, ले बकुल, मिठाई खा ले। मिठाई किस खुशी में बांट रही हो चाची? अरे तुझे पता नहीं है, श्रीधर का कल 10वीं का नतीजा निकला है, अच्छे नंबरों से पास हुआ है। मिठाई लेकर बकुल चल पड़ा। उसके मन में रह रह कर ये कसक उठ रही थी, अगर वह भी पढ़ रहा होता तो आज 10वीं कक्षा पास कर लेता। आज उसे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। इसी सोच में डूबा वह जंगल पहुंच गया। गाय भैंस बिखर कर हरी हरी घासें चरने लगी और वह एक सपाट चट्टान पर लेट गया और सोचने लगा, इसकी कितनी इच्छा थी उसकी पढ़ने की, पर उसकी किस्मत में तो गाय भैंस चराना ही लिखा था। ना जाने सबके भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं।
ऐसा बकुल का सोचना था। ये था हमारी इस रोचक कहानी का पहला भाग। दूसरा भाग मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी, जिसमें एक साधु बाबा के से मिलने के बाद कैसे बकुल के जीवन का सुखद अध्याय शुरू होता है और कैसे उसका जीवन बदल जाता है। अगर अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।